ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस OSD। इफ़ ऑल द व्हीकल्स ट्रैवलिंग अलोंग अ रोड एट द डिज़ाइन स्पीड देन थ्योरेटिकली देयर शुड बी नो नीड फॉर एनी ओवरटेकिंग। अगर सारी की सारी व्हीकल्स एक तरह से सारी की सारी जो है डिज़ाइन स्पीड पे ही चलेंगी तो ओवरटेकिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर एक व्हीकल जो है अपने अपने हिसाब से चलेगी। कोई जल्दी में होता है, कोई आराम से चलते हैं, स्पीड किसी की ज़्यादा होगी कम होगी, ठीक है, वो अपने हिसाब से चलेंगे। द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द सेंटर ऑफ द रोड which a driver with his eye level at 1.2 meter above the road surface can see the top of an object 1.2 meter above the road surface is called overtaking side distance। अब इसमें और पहले वाले में डिफरेंस क्या है? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट जो था उसकी हाइट क्या थी? 1.2 मीटर, पर इस टाइम पे क्या है? 0.15 मीटर थी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में। अब इधर ऑब्जेक्ट की हाइट भी 1.2 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। अब किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस? स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, एक जो व्हीकल ओवरटेक करने वाली है उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है, और जो उसके आगे जो जिस व्हीकल को वो ओवरटेक करने वाली है ओवरटेकन व्हीकल, ठीक है, उस वाली व्हीकल की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। एंड इवन द व्हीकल कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन इफ एनी, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से आगे से सामने से कोई व्हीकल आ रही है उसकी स्पीड पे भी डिपेंड करता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ओवरटेकिंग एंड overtaken and the minimum spacing between vehicles depend on the speed। इनका जो डिस्टेंस है ओवरटेकिंग या ओवरटेकन, मतलब इनके बीच का जो गैप होगा उस पर भी डिपेंड करेगा एक तरह से ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। और मिनिमम स्पेसिंग जो होगी व्हीकल्स की डिपेंड करेगी ऑन द स्पीड पे डिपेंड करेगी, ठीक है, स्पेसिंग। स्किल्स एंड रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर कितना स्किल्ड है इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अगर कुछ ऐसे ड्राइवर्स होंगे जो मतलब कि बिल्कुल स्पेसिंग बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम डिस्टेंस है, और उनकी जो व्हीकल्स होंगी जो वो अगर कार ड्राइव कर रहे हैं तो वो एकदम से स्पीड बहुत ज़्यादा है उनकी कार की, या सामने वाली कार भी बहुत स्पीड में आ रही है, तब भी वो बहुत आसानी से थोड़े से डिस्टेंस में भी कवर कर लेते हैं, मतलब ओवरटेक कर लेते हैं। तो वो स्किल्स पे भी डिपेंड करता है, और रिएक्शन टाइम कितनी जल्दी ड्राइवर रिएक्ट करता है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल की एक्सेलेरेशन पे भी डिपेंड करता है, रेट ऑफ एक्सेलेरेशन। ग्रेडियंट ऑफ रोड पे भी डिपेंड करता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। एनालिसिस ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस OSD ऑन अ टू-वे रोड। सिंपल ओवरटेकिंग प्रोसेस ये दिखाई हुई है मैंने एक, ठीक है, ये टू-वे रोड है एक, उसमें दिखाई हुई है। अब क्या क्या डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करनी है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो आता है D1 क्या है? D1 is the distance traveled by overtaking vehicle A during reaction time T seconds of the driver from position A1 to A2 before starting to overtake the slow moving vehicle। ये A1 से A2 तक, जब ये A एक ऐसी व्हीकल है जो ओवरटेक करने वाली है, A1 से A2 तक जब इसने सोचने में जो टाइम लगा लिया उतने में जो डिस्टेंस कवर हो गया उसे बोल देंगे D1। मतलब अभी इसने ओवरटेक करना स्टार्ट भी नहीं किया, जो उसमें ओवरटेक करने से जस्ट पहले जो टाइम लग गया है इसको सोचने में कि मुझे इस व्हीकल से आगे जो चल रही है वो स्लो मूव कर रही है तो इससे मुझे ओवरटेक करना है, जो टाइम उसमें लग गया या उस डिस्टेंस को उस टाइम पे जो डिस्टेंस कवर हुआ उस डिस्टेंस को बोलेंगे D1, ठीक है। ये हो गया D1। D2 क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल A ड्यूरिंग द एक्चुअल ओवरटेकिंग ऑपरेशन ड्यूरिंग कैपिटल T सेकेंड्स, पहले स्मॉल t सेकेंड्स थे, अब कैपिटल T सेकेंड्स फ्रॉम पोजीशन A2 टू A3, ठीक है। A2 से A3 में ये पहुंचा और तभी इसी टाइम पे इन्होंने ओवरटेक किया है इस व्हीकल ने, A ने, और इसमें जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो है D2, ठीक है, ये हो जाएगा D2। फिर उसके बाद है D3 इज द डिस्टेंस traveled by oncoming vehicle during the actual operation overtaking operation of A during T seconds from position C1 to C2। C1 से ये C1 है और ये C2 है, ठीक है। C1 से C2 तक ये जो व्हीकल जो सामने से आ रही है उसने जो टाइम लगाया है उसी को बोलेंगे हम, मतलब कि उतने टाइम में जो मतलब कि ओवरटेकिंग के टाइम पे जो जितना टाइम लग गया उतने में जो डिस्टेंस इसने कवर किया उसको हम बोल देंगे D3, ठीक है। और OSD क्या होता है?
ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता है इन तीनों का सम, D1 प्लस D2 प्लस D3, इन तीनों का सम 2 लेन रोड के लिए, ठीक है, 2 लेन और 2 वे ट्रैफिक वाला जो रोड होगा उसके लिए ये फॉर्मूला होता है D1 प्लस D2 प्लस D3 मीटर, ठीक है। अब ये D1, D2 और D3 का फॉर्मूलाज क्या क्या है, इसका है D1 का है स्मॉल t इंटू स्मॉल वी क्या है, रिड्यूस स्पीड ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम या फिर स्पीड ऑफ ओवरटेकन व्हीकल, जिस व्हीकल को ओवरटेक करना है उसकी स्पीड जो होगी उसको मल्टीप्लाई कर देना स्मॉल t से, ठीक है। D2 हो जाएगा स्मॉल वी इंटू कैपिटल T प्लस 2s, s क्या है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन A2 एंड V1, ठीक है, ये s हो गया। और s को कैलकुलेट कैसे करना है 0.7 VB प्लस 6, ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर एक और फॉर्मूला है 0.28 कैपिटल VB इंटू कैपिटल T प्लस 2s, ठीक है, इसको इन दोनों इसमें बस इतना ही चेंज है, बाकी सेम ही है, ठीक है, ये हो जाएगा। और कैपिटल T की वैल्यू कैसे निकालनी है, रूट ओवर 4s अपॉन a, ठीक है, सेकेंड्स में ये आ जाएगी। और इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर एरिया हमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया है, अगर हमें एरिया दिया है किलोमीटर पर आर पर सेकेंड में दिया होगा, ये सेकेंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, किलोमीटर पर आर पर सेकेंड में अगर दिया होगा तो हम लगाएंगे रूट 14.4 इंटू एस अपॉन कैपिटल ए, ठीक है। इस तरीके से हम टी की वैल्यू निकालेंगे, कैपिटल टी की वैल्यू। D3 की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल v इंटू कैपिटल टी। स्मॉल v क्या है, स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, जो व्हीकल ओवरटेक करने वाली है उसकी स्पीड, ठीक है। ये इस तरीके से हम D1, D2, D3 निकालेंगे। इसके बाद ओवरटेकिंग जोन्स होता है एक, ठीक है, जोन्स मेंट फॉर ओवरटेकिंग आर कॉल्ड ओवरटेकिंग जोन। जिस जोन जो चीज़ कुछ रोड होते हैं, मतलब उसमें कुछ ऐसे जोन्स होते हैं जो स्पेशली ओवरटेकिंग, मतलब वहाँ पे हम कर सकते हैं बहुत इजीली, वो जोन में आपको मेंशन किया होगा कि ओवरटेकिंग जोन है, ठीक है, उन जोन्स को बोलेंगे ओवरटेकिंग जोन्स, ठीक है। और मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन क्या होता है, 3 टाइम्स OSD, मतलब कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के 3 टाइम्स हो जाएगा मिनिमम। और ये 2 वे के रोड्स के लिए क्या होगा, 3 टाइम्स D1 प्लस D2 प्लस D3, ठीक है। अगर 2 वे की जगह 1 वे रोड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू D1 प्लस D2, D3 उसमें नहीं होगा 1 वे रोड के लिए, ठीक है। और डिज़ायरेबल लेंथ फॉर ओवरटेकिंग जोन्स, डिज़ायरेबल लेंथ, ये मिनिमम लेंथ थी ओवरटेकिंग जोन के लिए, अगर डिज़ायरेबल लेंथ निकालनी हो तो वो हो जाएगी 5 टाइम्स OSD, ठीक है, 5 टाइम्स OSD। और 1 वे के लिए बिल्कुल वही कि 5 टाइम्स D1 प्लस D2, D3 नहीं आएगा 1 वे के लिए, ठीक है, D2 के लिए 2 वे रोड के लिए आ जाएगा, D3 भी उसमें ऐड कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, एट स्ट्रेचेस ऑफ द रोड वेयर रिक्वायर्ड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड फॉर as far as possible intermediate side distance ISD equal to twice SSD may be provided। अगर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो इस जगहों पे इन पोजीशंस पे क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है जो कि 2 टाइम्स स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो हो गया इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस।